हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम आसान है। मेरा नाम है सौरभ और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक ऊप्स कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं जावा का लेक्चर। हम पहले एक दो लेक्चर्स देखेंगे जावा का, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक लेवल की चीज़ें। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कैसे जावा का कंपाइलर है उसे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रन कराना है जावा का प्रोग्राम। ठीक है, तो एकदम बेसिक से चीज़ें से लेके हम चलेंगे पहले। और ये इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए है जो MCS 24 का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए खास करके उनके लिए है। हम पूरा का पूरा जावा का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एकदम बेसिक सी ऊप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो भाई देखते हैं जी क्या है ये ऊप्स, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था ये ऊप्स को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को। मैं एक सिंपल सी बात समझिए, ऑब्जेक्ट मतलब रियल लाइफ चीज़ है। ये टेबल, फैन, ये बाइक, मोबाइल, ये सब रियल लाइफ चीज़ है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ही यहाँ से निकल के आता है भाई, एकदम जो प्रोग्रामिंग हमारा है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपका बैंक में अकाउंट नंबर है, या आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। तो उसका जो नंबर है वो ये होना चाहिए कि सिक्योर रहे, कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए। ये जो सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर सकता है? जावा प्रोवाइड कर सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सी में सी में आपको, सी या C++ में आपको सिक्योरिटी लेवल में कोई मतलब नहीं मिलता था सिक्योरिटी। तो और एक चीज़ जो मतलब खास करके ध्यान देने वाली चीज़ है वो है डेटा। हमने सी का प्रोग्राम किया, उसमें डेटा मैटर नहीं करता था। डेटा क्या बाहर में, हम मैटर करता था हमारा प्रोग्राम कैसा है, हमारा फंक्शन कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे डेटा मैटर करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ठीक है ना, मतलब आप अगर रियल लाइफ चीज़ें देखोगे, सारा चीज़ डेटा के ऊपर बनी है। मतलब बैंक हो, स्कूल हो, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है भाई? डेटा, और कुछ नहीं। मतलब डेटा को सिक्योर रखना है कैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस किया जाता है डेटा के ऊपर। तो हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम एकदम बेसिक सी चीज़ें समझेंगे इस वीडियो में। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो आप पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं बेसिक ऊप्स कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो भाई ये 5-6 चीज़ें हमको जाननी है इस वीडियो में। हम देखेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये बेसिक से फीचर्स है। अगर आपको इग्नू के क्वेश्चन में बेसिक फीचर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक फीचर्स पूछा जाए तो ये 6 चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पहला चीज़ आता है भाई, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो एक सिंपल सी बात समझे, मान लो आप एक ऑब्जेक्ट हो। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि आप एक ऑब्जेक्ट हो, तो आप में दो चीज़ होना मांगता है। एक होता है स्टेट और आपका बिहेवियर। आपका स्टेट क्या होगा? आपका कलर, आपका हाइट, आपका वेट, ये आपका स्टेट है। आपका बिहेवियर कैसा हो? मान लो आप खाना खाते हो, आप गाना गाते हो, आप नहाते हो, भाई ये आपका बिहेवियर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के देख लो, ये टेबल हम जो बोलते हैं, टेबल, चेयर, पेन, कीबोर्ड, तो कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के देख लो भाई, उसका एक स्टेट होगा, उसका कुछ स्टेट होगा, उसका कुछ बिहेवियर होगा। ठीक है, मतलब हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में स्टेट क्या होता है? मोबाइल में स्टेट होता है उसका नाम क्या है, उसका स्क्रीन साइज क्या है, उसमें रैम क्या है। स्टेट, बिहेवियर मतलब उसे कॉल किया जा सकता है, उसमें चैटिंग किया जा सकता है, उसमें टेक्स्ट भेजा जा सकता है, उसमें इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ये उसका मोबाइल का स्टेट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे एंटिटी है भाई जो जिसमें ये दो चीज़ रहती है, स्टेट और बिहेवियर। क्लियर? तो हम इसके बेस के ऊपर पूरा, मतलब ऑब्जेक्ट के जरिए ये पूरा प्रोग्राम, मतलब जो भी हम कोडिंग करेंगे जावा में या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, तो ऑब्जेक्ट के दौरान हम रन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है भाई
ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये मोबाइल है, इसका स्टेट होगा, इस स्टेट क्या होगा ना, इसका नेम क्या है, इसका स्क्रीन साइज क्या है, इसका कलर क्या है, इसमें रैम क्या है, और इसका बिहेवियर क्या होगा। इसमें हम कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, और भी सारे कुछ जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है ना। तो आप ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट उठा सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं क्लास। भाई क्लास और कुछ नहीं है। क्लास मान लो ऐसे आप समझो कि आपको एक घर बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप ईंट पे ईंट डाल के, आपने आज सोचा घर बनाना है और आप ईंट पे ईंट डाल के घर बना लोगे क्या? नहीं। आप पहले उसका डिज़ाइन बनाओगे। ठीक है ना। उसका डिज़ाइन बनाओगे, फिर उस डिज़ाइन पे आप इम्प्लीमेंट करोगे, उस घर को बनाओगे। तो घर एक ऑब्जेक्ट है भाई, और उसका डिज़ाइन उसका एक उसका क्लास है। ठीक है। तो जैसे हम बोल रहे थे मोबाइल, मोबाइल भाई एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट। भाई आपके पास जो फ़ोन है वो उसका ऑब्जेक्ट है। अगर हम बोलते हैं कि एनिमल, मतलब आप ये समझो क्लास मतलब जो ऊपर ऊपर के लेवल की चीज़ है ना, तो वही है क्लास। मतलब मैं बोलता हूँ कि एनिमल, तो आपके दिमाग में क्या आता है? कोई जानवर का नाम आता है? नहीं। आप इमेजिन कर ले सकते हो कि एनिमल बोले तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा उसका। मतलब एनिमल बोले तो टेबल चेयर पेन वगैरह ऐसा नहीं होगा। एनिमल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बोलूँ लायन, हाँ, अब आपके दिमाग में आ, तो आप कह सकते हो ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं बोलूँ टाइगर, तो आप बोल सकते हो कि टाइगर एक ऑब्जेक्ट है एनिमल क्लास का, लायन एक ऑब्जेक्ट है एनिमल क्लास का। ठीक है। तो ऐसे सोच रहा है। मगर बेसिक एक ये जो मैंने बनाया है, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये मोबाइल। ये एक मोटो G5 नाम का एक ऑब्जेक्ट है ये मोबाइल। तो इसका हम क्लास डिज़ाइन करें यहाँ पे। देखिए मोबाइल नाम का एक क्लास है, उसमें क्या हम डिफाइन करते हैं, इसका स्टेट क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। अब ये स्टेट बिहेवियर को हम एक्सेस कैसे करेंगे? ये ऑब्जेक्ट बना के हम इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है। तो भाई बेसिक से एक चीज़ हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए एक क्लास बनाते हैं। हम हम एक क्लास बनाते हैं। ठीक है। उसमें हम सारे की सारी चीज़ डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट स्टेट क्या होगा, और कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम इस क्लास में जो हमने जो डिफाइन किया, वो स्टेट, वो बिहेवियर, वो हम एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे हम एक नहीं 1000 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे मोबाइल, हम बोले मोबाइल एक क्लास है, तो मोबाइल क्या है? उसका ऑब्जेक्ट क्या, एक ही मोबाइल होगा? नहीं, बहुत सारे मोबाइल हो सकते हैं। वैसे ही। तो ये तो भाई क्लियर होगा, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट। मतलब क्लास मतलब ऊपर ऊपर का चीज़ है, और ऑब्जेक्ट मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन, रियल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। क्लास मतलब ये याद रखना, सिर्फ उसका ब्लूप्रिंट। क्लास मतलब एक ब्लूप्रिंट और एक टेम्पलेट बोल सकते हो, और एक नक्शा बोल सकते हो आप, कुछ भी। ठीक है। तो जावा में क्लास के बिना भाई कुछ नहीं लिखा जा सकता। अगर आपको एक भी कोड करना है तो आपको क्लास बनाना पड़ेगा, कुछ भी। अगर आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है तो भी आपको क्लास बना के लिखना पड़ेगा। जो कि सी प्लस प्लस को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते थे, लेकिन वो फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था, क्योंकि हम उसमें क्लास के बिना भी कोड लिख सकते थे। ठीक है। लेकिन जावा फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब जो नेक्स्ट जो 4 पॉइंट्स है वो उसमें मैं आता हूँ। जैसे ये नेक्स्ट 4 पॉइंट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखो भाई, जावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, तो एकदम रियल लाइफ से जोड़ दो, बस क्लियर हो जाएगा। देखो इनहेरिटेंस क्या है। मान लो ये एक बेस क्लास है, ये एक बेस क्लास है, और इसका एक चाइल्ड क्लास हो। ठीक है। ये फादर और सन। फादर का कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब टीचिंग और सिंगिंग। तो ये दो प्रॉपर्टी हम इनहेरिट करके चाइल्ड क्लास यानी सन क्लास में मिला सकते हैं। मतलब सन भी टीचिंग करता है और सन भी सिंगर है। फादर टीचर है, फादर सिंगर है, तो सन भी टीचर और सिंगर होगा। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्वालिटी सन में है, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होगा, जैसे कि सन गिटार प्ले करता है। ठीक है। तो वैसे ही जावा में एक बेस क्लास बनाते हैं, और कुछ उसके अंडर में चाइल्ड क्लास होते हैं।
तो बेस क्लास का सारा प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में आ जाता है, हमको दोबारा लिखने की, कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से एक फ़ायदा निकल के आता है, जैसे कोड रीयूजेबिलिटी। हम सी में एक कोड लिखे हुए मानो फैक्टोरियल, अगर उस कोड को हमको दोबारा चाहिए तो हमको उस कोड को दोबारा लिखना पड़ेगा, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। आपने एक बार एक कोड लिख दिया, मतलब मान लो फैक्टोरियल का कोड लिख दिया, तो आप उस कोड को, उस क्लास को इनहेरिट करके कोई और क्लास में आप लगा सकते हो, और क्लास में उसका फ़ायदा ले सकते हो। मतलब कोड रीयूजेबिलिटी, दोबारा हमको कोड लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही होता है इनहेरिटेंस, मतलब बेस क्लास का सारा प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में आ जाएगा। फादर, ऐसे होता है ना रियल लाइफ में, फादर का सारी प्रॉपर्टी सन में आ जाएगा, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी भी हम डाल सकते हैं, हो सकता है। जैसे प्लेइंग गिटार, सन गिटार प्ले करता है लेकिन फादर गिटार प्ले नहीं करता। ठीक है, सिंपल है। तो भाई अब समझते एब्स्ट्रैक्शन। भाई देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब मान लो एक कार है, ठीक है, ये कार में, कार से आपको क्या मतलब है? आपको ये सिर्फ कार कैसे चलाना है ये जानना ज़रूरी है, इसको कैसे एक्सीलेट करना है, कैसे ड्राइव करना है, सिर्फ ये जानना ज़रूरी है। इस कार के पीछे, मतलब ये इस कार का इंजन कैसे काम कर रहा है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, कंप्यूटर में आप वर्क करते हो। मतलब एक नॉर्मल यूज़र, आप सोच लो एक नॉर्मल यूज़र कंप्यूटर पे कुछ वर्क कर रहा है, तो उसको ये जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें मेमोरी कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, प्रोसेसर कैसे नहीं, उसको ये जानने का ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखेगा, मतलब मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे यूज़, वो सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे यूज़ होते हैं, इसके इंटरनली, मतलब इसके अंदर की बातें जानना ज़रूरी नहीं है। आप मोबाइल यूज़ करते हो, तो मोबाइल में आपको क्या मतलब है, आपको, आप कॉल करते हो तो आपको कॉलिंग से मतलब है, फ़ोन होना हो जाना चाहिए। आपको इससे मतलब नहीं है कि कॉल कैसे जा रहा है, कैसे वो ट्रांसमिट हो रहा है, इसका इंटरनल जो चीज़ें हैं वो आपको जानना ज़रूरी नहीं है। तो जावा में भी वही कहा जाता है कि भाई तुम अपने कोड से मतलब रखो, बाकी चीज़ें जानना ज़रूरी नहीं है, बाकी सब चीज़ें हम संभालेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कर दिया जा सकता है। आप खुद भी कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो चीज़ों को इनहेरिट इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्शन के ज़रिए चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आते हैं भाई इनकैप्सुलेशन। क्या है वो कैप्सूल? पता है कैप्सूल में क्या होता है? ऊपर में एक रैपिंग होता है, और अंदर वो जो मेन मेडिसिन है वो अंदर होता है। तो वैसे ही ऐसे समझो कि हमारा एक क्लास है, हमारा कुछ क्लास हम बनाएंगे, उस क्लास में क्या रहेगा? क्लास में रहेगा मेथड्स और वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो उस मेथड्स, वेरिएबल्स को, या उस क्लास का जो डेटा है, उस डेटा को उसी क्लास के मेथड द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है, बाकी बाहर के कोई क्लास द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। मतलब ये समझो, ये क्लास है, एक क्लास में जो डेटा है, वो डेटा उस क्लास के जो मेथड्स है उसी के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है, बाकी कहीं से भी एक्सेस नहीं होगा। मतलब ऐसे समझो कि आपका क्रिकेट बैट है, और आप खेलने जाते हो ग्राउंड पे, और उस क्रिकेट बैट को सिर्फ आप ही एक्सेस करोगे, आपने ऐसा कंडीशन रख दिया है। मतलब अदर्स कोई उस बैट को हाथ नहीं लगाएगा। वैसे ही, सेम वैसे ही इस क्लास के वेरिएबल्स को, डेटा को इसी क्लास के मेथड्स द्वारा ही एक्सेस कर किया जा सकता है, बाकी बाहर से नहीं एक्सेस हो पाएगा। तो हम इस पे क्या कर रहे हैं, डेटा को रैपिंग कर दे रहे हैं, डेटा को एक कैप्सूल की तरह रैप कर दे रहा है, मतलब सिक्योर कर रहा है भाई, और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक छोटा सा कोडिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। कोडिंग आपको ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये समझो, मान लो ये एक क्लास है,
एनिमल नाम का एक क्लास है और इसमें हमने वेट और हाइट लिया हुआ है। इसमें एक मेथड्स जब भी मैं बोलूँ इसमें समझ लेना कि ये सी में आप करे हो तो ये फंक्शन की तरह है। एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, तो ये जो वेट और हाइट है ये इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन से ही या मेथड से ही एक्सेस हो पाएगा। बाकी आउटसाइडर अगर कोई क्लास हो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही होता है इनकैप्सुलेशन। अब समझते पॉलीमॉर्फिज्म। लास्ट, पॉलीमॉर्फिज्म नाम में ही छुपा है उसका मतलब। पॉली का मतलब होता है वन थिंग और मॉर्फिज्म का मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर। वन थिंग सेम थिंग डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है ना। एक नाम की चीज़ अलग अलग बिहेव करता है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं। ये एक होता है मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग ये एक छोटा सा पिक्चर के साथ मैंने दिखाया है। ये फर्स्ट वाला पिक्चर मेथड ओवरलोडिंग का, जैसे कि बाहुबली तीर चलाता है, और दूसरा है मेथड ओवरराइडिंग। तो इन दोनों को मैं बहुत सी चीज़ें हम कोडिंग में समझेंगे, बेसिक सा चीज़ मैं बता दूं। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, मान लो एक फंक्शन है एरिया। तो आप ऐसे समझो, हम सी में करते थे, ये एरिया नाम का एक फंक्शन है। तो जब भी हम एरिया कॉल, मान लो हमें निकालना है सर्कल का एरिया या फिर रेक्टेंगल का एरिया या फिर ट्रायंगल का एरिया, हमको एरिया निकालना है। तो सी में हम क्या क्या करते थे, हमें अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो हम लिखते यहाँ पे लिखेंगे सर्कल का एरिया निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्किल एरिया, और फिर इसको, और हमको अगर इसका एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे रेक्टेंगल एरिया। इस तरह से कोई फंक्शन लिखेंगे तो निकाल रहे एरिया ही, लेकिन अलग अलग नाम से हम उस फंक्शन को लिखेंगे। जावा में ऐसा नहीं है। जावा में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम मान लो एरिया लिखते हैं, अब इस पे हम पैरामीटर पास करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमें एक पैरामीटर पास किया, यहाँ पे एक पैरामीटर यहाँ पे लिखा, तो सर्कल का एरिया निकलेगा। अगर हमने इसमें दो पैरामीटर निकल दिया तो रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा। अगर हमने इसमें तीन पैरामीटर दिए तो ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। तो एक ही नाम हम यहाँ पे पैरामीटर क्या दे रहे हैं, उसके बेस पे ये डिसाइड हो रहा है कौन किसका एरिया निकलेगा, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का या सर्कल का। समझ गए ना। तो ये होता है मेथड ओवर लोडिंग। ठीक है, ये मेथड ओवरलोडिंग मतलब सेम नाम बहुत सारे। अब मेथड ओवरराइडिंग बहुत आसान चीज़ है, हम कोडिंग में इसको और डीप में समझेंगे। आप सब बेसिक मतलब कि कॉन्सेप्ट ले लो इसका। ठीक है, तो ओवरराइडिंग क्या होता है, मतलब ये सोचो, ये मानो कि बचपन में भाई आपके पास फ़ोन नहीं था, आपके डैड के पास फ़ोन था। ठीक है, तो आपसे अगर कोई नंबर मांगता था तो आप क्या देते थे, डैड का फ़ोन नंबर दे देते। अब आप जब बड़े हुए तो आपके पास फ़ोन आया, खुद का फ़ोन आया, तब आपसे अगर कोई मोबाइल नंबर मांगे, फ़ोन नंबर मांगे, तो क्या आप क्या करोगे, आप अपने डैड का फ़ोन नंबर दोगे? नहीं, आप अपने मोबाइल नंबर दोगे। तो यही होता है ओवरराइडिंग। इसको हम अब बेसिक ये चीज़ समझ लो, इसको हम प्रोग्राम में बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। तो यही था भाई उप्स का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट उप्स का। ये जो इनहेरिटेंस, ये तो ऑब्जेक्ट और क्लास तो उसमें है ही, और उसके अलावा इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, ये याद रखना। और कभी भी उप्स का फीचर्स पूछे तो ये चार विथ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस लिख देना है। सिर्फ ये चार को आप याद रखिए। अब ये चार अगर आपको याद रखना है तो एक ट्रिक याद रखना भाई, ये PAIE,
ये लाइफ ऑफ पाई वाला पाई याद रखिए। मतलब ये पी मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, ए मतलब एब्स्ट्रैक्शन, आई मतलब इनहेरिटेंस एंड ई मतलब एनकैप्सुलेशन। और ऑब्जेक्ट और क्लास तो होगा ही उसमें, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पाई याद रखो और इसको याद रखो और आराम से लिख दो उप्स का फीचर्स बेसिक। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे भाई कि जावा का मेन फीचर्स क्या होगा। बहुत सारे जावा के फीचर्स हैं, क्यों हमने जावा को इंट्रोड्यूस किया, जावा का एक्चुअल फीचर्स क्या है। ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर्स था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और समझने में कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे फ़ोन, ईमेल या कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, टाटा और सब्सक्राइब।